कितना बदला है उनके समय? कितना बदला है? समाजवादी के नगर अध्यक्ष थे उस समय, आज भाजपा में। पहले समाजवादी पार्टी से थे। पहले समाजवादी पार्टी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ, और आपका फिल्म सिटी यहाँ, और 70 सालों में जो नहीं बने, जेवर विधानसभा में 3-3 डिग्री कॉलेज का निर्माण यहाँ। 2013 का वाक़या है कि मेरे साथ लूट हुई थी यमुना एक्सप्रेस वे पे। और उसमें मैंने मुलजिम को खुद पकड़ के स्वयं थाने में दिया था। और आजम खां के फ़ोन आए थे, वो मुलजिम छोड़ा था। कोतवाल साहब ने मुझे बुला के मुझसे जो है समझौता किया था कि भाई मेरा 3 साल रिटायरमेंट में रहेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो 2017 से पहले यहाँ दुकान चलाने में कोई समस्या, 17 के बाद आपको लगता हो कि जब से योगी जी की सरकार आई? 2017 से पहले इतना था कि हम कहीं अगर पेमेंट लेकर भी जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे साथ लूटपाट हो जाती थी। हमारी मौजूदगी अभी जेवर में है, और जेवर के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जेवर में जब से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है उसके बाद लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट की चर्चाएं भी जोरों शोरों से हो रही है, चाहे वो जमीन के बदले मुआवजा हो या फिर लोगों के बीच रोजगार बढ़ा हो। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जनता का आखिर भरोसा कौन जीत रहा है, जनता किसको चाहती है, विकास जनता को कितना दिख रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम आज जेवर की जनता से जानेंगे उत्तर प्रदेश का हाल और जेवर का हाल, आखिर बदलाव कितना है। क्या नाम हुआ सर? मोनू जेवर से है? जी। कितना परिवर्तन दिखता है? अभी हम सब सुन रहे हैं, जेवर का नाम हर जगह दिख रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन आखिर यहाँ के जेवर के आम लोगों को क्या लाभ है, इस हवाई अड्डे से क्या लाभ है, और ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कितना डेवलपमेंट दिखता है? 2017 से पहले और आज की तस्वीर में बहुत बड़ा फ़र्क है। 2017 से पहले विकास से अछूता क्षेत्र था ही बिल्कुल। जेवर की पहचान 2017 से पहले जो होती थी वो टप्पल, कौन सा जेवर के, वो टप्पल के पास वाला जेवर। आज जेवर अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, और आज जेवर के व्यक्ति को कहीं जाके पहचान बताने के लिए जेवर बोल दे इतना ही काफ़ी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ, और आपका फिल्म सिटी यहाँ, और 70 सालों में जो नहीं बने, जेवर विधानसभा में 3-3 डिग्री कॉलेज का निर्माण यहाँ। तो आज तो विकास को छू रहा है जेवर। आप लोगों को दिख रहा है कि इससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, या पहले जो जेवर था उस अब के जेवर में अंतर दिखता है? बहुत बड़ा अंतर दिखता है। पहले तो अपराध और भयमुक्त प्रदेश है, और साथ में जेवर है। और जेवर के लोकप्रिय विधायक जो धीरेन्द्र सिंह जी हैं, वो इस क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे कर्मशील विधायक हैं और 24 घंटे जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। और आज विकास दिख भी रहा है, धरातल पर दिख रहा है। जेवर, कभी आप नोएडा से अगर जेवर भी आते थे तो आने के लिए 3.5-4 घंटे लगते थे। आज जेवर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान छू रहा है, और आज जेवर वो जेवर नहीं, आज जेवर में बहुत बड़ी बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है जेवर में, और वो दिख भी रहा है ज़मीन पे, और लोगों को दिख रहा है। अच्छा, यहाँ के एयरपोर्ट से जो बाकी आसपास के क्षेत्र को तो लाभ है ही, एयरपोर्ट सबके लिए डेवलपमेंट होता है, लेकिन आम लोगों को रोज़गार की जो बात होती है, आसपास एयरपोर्ट होना, यहाँ के जो लोग हैं ज़मीन को लेकर, मुआवजे को लेकर जो बार बार चर्चाएं होती है कि सरकार जो मुआवजा दी है उससे यहाँ के लोग कितना खुश है या संतुष्ट है? यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से यहाँ के किसानों के प्रतिनिधित्व को कई बार मिलवाया है, और उनकी मांगें पूरी मुआवजे की कराई हैं। और रही लाभ की बात, इस एयरपोर्ट बनेगा तो एयरपोर्ट के दायरे में 100-200 किलोमीटर के लोग लाभ लेंगे। कोई टैक्सी भी चलाएगा, कोई मेहनत भी करेगा, कोई तो लाभ तो सबको मिलना है इस क्षेत्र में। आज बात करें 2017 से पहले विकास की बात कर रहे थे आप, लाइट का खेल रहता था, 2 घंटे आई, 3 घंटे, आज 24 घंटे लाइट क्षेत्र में मिल रही है लोगों को। अब रहते हैं 24 घंटा? बिल्कुल 24 घंटे में 2 घंटे 1 घंटे चली गई, लेकिन 24 घंटे मानी जाएगी। 17 से पहले लाइट ही नहीं? कहाँ, 2 घंटे लाइट नहीं थी, 2 घंटे 3 घंटे लाइट आ गई, बहुत खेल होता था, लाइट आ गई, लाइट चली गई। और सबसे बड़ी चीज़, 2017 से पहले अपराध की इतनी चीज़ें थी, बलात्कार होना, बहन बेटियों का। आज बहन बेटियों से पूछो आप, आज शाम को रात को निकलने में भी उनको कोई भय लगता है क्या? भयमुक्त प्रदेश और भयमुक्त जेवर है आज। अपराध प्रदेश और दंगा प्रदेश जाना जाता था उत्तर प्रदेश, लेकिन 2017 के बाद मैं भी जब आम लोगों के बीच जा रही हूँ, पूछ रही हूँ, कोई दंगा अगर लगे बताए, लेकिन छोटे मोटे झगड़े अभी भी है। लेकिन ये जो दंगा मुक्त है, क्या वाकई सबको ये महसूस हो रहा है, सुरक्षा सबको महसूस हो रहा है? क्योंकि अखिलेश जी भी बार बार कहते हैं कि ये योगी जी सिर्फ डेटा दिखाते हैं, बात करते हैं, लेकिन डेटा ऐसा नहीं कहता, इनका दावा झूठ है, सुरक्षा कहीं नहीं है, लोग अभी भी वही उसी हाल में है, अपराध अभी भी है, क्राइम होता है, उसको छुपा दिया जाता है।
गिद्ध जो नज़र बनाए हुए हैं। अभी आपने मेरठ वाली घटना देखी थी, क्या घटना थी और उसको किस तरीके से गिद्ध जो नज़र बनाए हुए थे उसको किस मोड़ पर घुमाना चाह रहे थे, सिर्फ पीडीए का हल्ला मचाकर, और उसको किस तरफ ले जा रहे थे, क्या सच्चाई थी उस केस की और उसको किस तरीके से गुमराह कर रहे थे। आपने महसूस किया मेरठ में घटना क्या है और घटना को क्या बता रहे हैं लोग। कहते हैं कि बांग्लादेश के दलित के लिए रो रहे हैं, यहाँ की दलित बेटी के लिए बात नहीं करते योगी जी। ये जो पीडीए जो बनाया है, ये इनका जो प्रोपोगंडा है, ये गिद्दी की तरह नज़र, इन्हें और कोई विकास में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, भ्रष्टाचार में कोई, इनको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा प्रदेश, तो ये गिद्दी की तरह नज़र बनाए हुए हैं और ये कमी ढूंढते हैं और कमी नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ बुलडोजर वाले बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में, और बुलडोजर का खौफ दिखता है लोगों के अंदर। जनता को सुरक्षा महसूस होता है उस बुलडोजर की वजह से? सुरक्षा महसूस होती है। आज भी अगर कहीं रोड पर बुलडोजर निकल के जाता है तो लोग गौर से देखते हैं, देखो बुलडोजर जा रहा है निकल के। तो ये एक पहचान है बुलडोजर की और बाबा की क्षमता की, कि आज अपराधी जो है या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ गए। तो ये भयमुक्त प्रदेश और भयमुक्त जिला और भयमुक्त विधानसभा, ये प्रत्यक्ष है इस चीज़ की। अखिलेश जी पीडीए के लिए बड़ा चर्चा कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो एमओई समीकरण की बात करते थे मुसलमान यादव, लेकिन अब पीडीए पे आ गए हैं। वही अभी योगी जी के लिए कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, भेदभाव क्रिएट करते हैं। लेकिन आखिर अंतर क्या है? उनकी सरकार थी, पीडीए का कितना विकास हुआ, या अब अचानक क्यों अखिलेश जी इतना पीडीए की चर्चा कर रहे हैं? अगर इतनी ही चिंता है तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी का पीडीए के किसी व्यक्ति को बनाए, वो क्या परिवार का ही रहेगा? अपने पीडीए के किसी सदस्य को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, या ये घर की पार्टी है, इस समाज की पार्टी नहीं, ये पीडीए की पार्टी है, पीडीए के लिए ही हम हैं। वो पीडीए का रोना तो रोएंगे ना। उनको दिख रहा है कि पीडीए भी उनके साथ, असली जो पीडीए जिसको पीडीए बता रहे हैं, असली पीडीए उनके साथ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की योजना, चाहे वो कोई भी योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, आयुष्मान योजना रही हो, आवास योजना रही हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे देखकर या जातियाँ देखकर योजना को दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको योजनाएं मिली। आप इन योजनाओं की लिस्ट निकालें तो पता लगेगा कि सारी योजनाएं कहाँ पीडीए के खाते में मिलेंगी 90%। तो एसआईआर बड़ा मुद्दा बना उत्तर प्रदेश में। एसआईआर शुरू हुआ, अखिलेश जी खुद भले ही सबसे पहले पब्लिक में आके फॉर्म भरे, लेकिन लगातार इसका विरोध करते रहे, वोट चोरी से इसको जोड़ते रहे, और उनका ये मानना था कि एसआईआर उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है अल्पसंख्यकों को निकालने के लिए हो रहा है। भले मुख्यमंत्री जी कहें कि ये यहाँ से जितने अवैध बांग्लादेशी हैं उनको हटाने के लिए ये है प्रक्रिया, लेकिन आखिर क्या हुआ? आज ड्राफ्ट लिस्ट आया, उसके बाद भी अभी कहा जा रहा है दोनों पार्टी अपने अपने वोटरों का नाम जुड़वाने में लगी हुई है। अब कह रहे हैं अखिलेश जी कि ये जो योगी जी हैं ये अवैध वोटर अब जुड़वाएंगे। इनके जो 2.89 करोड़ लोगों का नाम कटा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले वोटरों का नाम कटा है। योगी जी ये बात मान चुके हैं, अब उनकी हार निश्चित है। ये हमेशा भटकाना, अटकाना और लटकाना पर चलते हैं। ये एक मुहिम चलाते हैं उल्टी, और फिर एसआईआर के विरोध भी कर रहे थे। सबसे पहले फार्म भी खुद भरा। तो ये किसी का वोट, जिसका जेन्युइन वोट है, जो 2003 की लिस्ट में आ रहा है, उसका वोट कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। कटा है एसआईआर का? जनता समर्थन करती है क्या? आप लोग करते हैं एसआईआर का समर्थन? कटा है वोट कटा जो अपना वो नहीं दे पाए उनका कटा है, वो वो अपना भी डाटा दोबारा नहीं दे पाएंगे, उन्हीं का तो कटा। और सुनो, जिनका उनके लिए है भी उनका ऑप्शन है ना, जुड़ रहा अभी है। लिस्ट जारी हुई है नहीं, उसके साथ एक पेपर लगा आया है। वो पेपर वो पेपर लगा आया है, जो लोग नहीं जुड़वा पाए तो अपने पेपर सबमिट कराएं। अब ये भरा तो एक ही जगह जाएगा, वोट 3 जगह, 4 जगह, उन लोगों को दिक्कत होना लाजमी है। ऐसे वोटों पर प्रभाव पड़ा है जो गांव में रहते थे जेवर रहने लगे। 2003 के बाद में उनकी जेवर में वोट बनी है। अब उनके गांव में भी वोट थी, यहाँ भी वोट है, तो एक जगह की तो कटनी स्वाभाविक है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सत्येंद्र गोयल। क्या लग रहा है, विकास दिखता है क्या? 8 साल हो गया मुख्यमंत्री जी को। विकास ऐसा नहीं देखा तो, जितना विकास इस 8 साल में हुआ, इतना विकास अब देखा नहीं है हमने तो कभी भी। और इसकी मेरे साथ 2013 का वाकया है कि मेरे साथ लूट हुई थी यमुना एक्सप्रेस वे पे, और उसमें मैंने मुलजिम को खुद पकड़ के स्वयं थाने में दिया था। और आजम खां के फ़ोन आए थे, वो मुलजिम छोड़ा था। कोतवाल साहब ने मुझे बुला के मुझसे जो है का समझौता किया था कि भाई मेरा 3 साल रिटायरमेंट में रहेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, और तू समझौता करके दे। और मुलजिम को छोड़ा कि आजम खां का फ़ोन है जी, क्या करें, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं खुद भुगतभोगी हूँ। 24 दिसंबर 2013 की FIR दर्ज, और आप जाके थाने में पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं होता? नहीं जी, कोई अब तो अपराधी ना है, अपराधी नहीं
अपराधी नहीं है, कभी जाओ कहीं जाओ कैसे जाओ, छोड़ गए योगी सब भाग गए यहाँ से। सुरक्षा प्रदेश हो गया है। सुरक्षा प्रदेश बिल्कुल 100% सुरक्षा प्रदेश हो गया है। हाँ। अच्छा योगी जी ये बात दावा तो करते हैं कि 2017 से पहले दंगा होता था उत्तर प्रदेश में, दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अब ये सुरक्षा प्रदेश हो गया है। लेकिन मैं आम लोगों, आप लोगों के बीच हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ योगी जी का कथन है, क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि ये सिर्फ बात करते हैं, डेटा कुछ और कहता है, उत्तर प्रदेश में अपराध अभी भी वही है। लेकिन जो ये बड़े दंगे की बात करते हैं योगी जी, क्या वाकई आप लोगों को महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा पहले से खत्म हो गया है और हम लोग, आप लोग जैसे सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित पूर्ण रूप से 2017 के बाद में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उससे पहले दुकान से घर जाने में डर लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। हो सकता है दंगा तो ये खुद कराने की प्लानिंग में, भी मेरठ वाला कांड देखा, वह दंगा ही तो कराना चाह रहे थे लोग, झूठी खबर फैलाकर। क्या सच्चाई थी उसकी? ये खुद चाह रहे हैं दंगा, लेकिन योगी राज हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, हाँ, नहीं कामयाब नहीं होंगे। और मेरे साथ 27 का क्या मूड दिख रहा है? जनता किधर है? 27? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा 100%। अखिलेश जी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है लोकसभा चुनाव के बाद। अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा में हम दिखाए हैं, अब विधानसभा में भी जनता बदल गई है, उत्तर प्रदेश की जनता बरगलाने में नहीं आने वाली है। यहाँ कैंडिडेट नहीं मिलेंगे विपक्षी पार्टी खड़ी करने के लिए। हाँ। जेवर के विधायक जी से खुश है आप लोग? धीरेन्द्र जी खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, धीरेन्द्र जी से खुश है? बिल्कुल खुश हैं। सुनते हैं जनता की समस्या? न, बिल्कुल सुनते हैं जी, कभी कोई चला जाऊं। क्या नाम हुआ आपका? कभी मोहम्मद यासिन कहाँ से है मोहम्मद? से। जेवर से ही है? हाँ जी, अच्छा, कौन बेहतर है? कुरैशी कौन बेहतर है? विदाई जी, कौन है आपके लिए? विदाई जी, विदाई जी। विधायक जी? हाँ, नाम बताओ अखिलेश जी विधायक के, का। अखिलेश जी की योगी जी? योगी जी। योगी जी? हाँ जी, क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं वो। अखिलेश जी भी कहते हैं हम मुसलमान यादवों के लिए हैं। गुंडागिरी पूरी खत्म है इनकी इसमें। खत्म है? हाँ जी, फिर क्यों कहते हैं अखिलेश जी कि अल्पसंख्यकों को सताते हैं योगी जी, टारगेट करते हैं मुसलमानों को? ऐसी कोई बात ना, विदाई जी अच्छा आदमी है, काम अच्छा कर रहे हैं। और योगी जी? योगी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं। योगी जी के बारे में नहीं बोल रहे ना ना, योगी कह रहा हूँ, अच्छे काम कर रहे हैं। विधायक जी से ज्यादा खुश है आप? हाँ, विदाई जी कुछ है, खुश है? हाँ जी। सुनते हैं सब? सुनते हैं खूब। हाँ जी। योगी जी नहीं सबका सुनते हैं? वो भी सुनते हैं सबका। वो भी सबका सुनते हाँ हैं? जी, मतलब अल्पसंख्यक भी अपना समस्या लेके जाए तो योगी जी सुनते हैं, लगता है कि उनके लिए भी काम करते हैं? हाँ सबका काम कर रहे हैं। फिर क्यों कहते हैं अखिलेश जी कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करते ये हैं? उनकी, राजनीति? हाँ नेता लोग हैं, कुछ भी कह सकें। कुछ भी कहते हैं? हाँ जी, सच्चाई कुछ और है? यही सही है। यही सही है? कितना बदला है उनके समय? हाँ? इतना बदला है, समाजवादी के नगर अध्यक्ष थे उस समय, आज भाजपा में है। पार्टी बदल दी है? हाँ जी, पार्टी पार्टी हाँ, ये सही कह रहे हैं जो कह आप रहे हैं। जुड़े हुए हैं बीजेपी से? हाँ जी, पहले समाजवादी पार्टी से थे? पहले समाजवादी पार्टी में। कैसे, मतलब कैसे आपका विचार कैसे बदल गया? बेचारा परिवर्तन हो गया इनका, योगी जी और विधायक जी को देखकर हृदय परिवर्तन हो गया इनका। परिवर्तन हो गया आपका? बदलाव दिखता है? दिखता है क्या बदलाव? क्या नाम हुआ? कन्हैयालाल कन्हैयालाल कन्हैयालाल। कहाँ से हैं कन्हैया जी? टप्पल से अच्छा, क्या लगता है योगी जी का काम दिखता है कि नहीं दिखता है? 8 साल हो गया। दिखता है, बोलता है। बोलता है? क्या काम दिखता है? कितना विकास दिखता है? 8 बढ़िया विकास हो रहा है। जेवर में देख लो, हाँ। एयरपोर्ट चालू होने वाला है। हाँ। क्या आपको लाभ होगा एयरपोर्ट से? लाभ होगा, कहीं ना कहीं नौकरी कोई ना कोई बना ही लेगा। नौकरी मिलेगा लोगों को? और क्या, युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। हाँ। योगी जी की अच्छी बात क्या लगती है? अच्छी बात, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बस बुलडोजर चलते रहना चाहिए। हाँ। आधी जनता तो बुलडोजर की फैन है, यही है। इसके अलावा विकास क्या है? बताओ जी, विकास तो बताओ। यूथ क्या सोचता है? आप लोगों को क्या लगता है? काम हुआ है? विकास हुआ है? विकास हुआ है पहले से, हाँ? विकास है यहाँ, काफ़ी विकास हुआ है। हाँ। क्या विकास दिखता है? विकास एयरपोर्ट है, सड़क है। पहले लाइट नहीं आती थी, 8 घंटा लाइट आती थी, सुबह आ गई, शाम को नहीं आई, रात को नहीं आई, रात को आ गई, सुबह को नहीं आई। अब 22 घंटे लाइट मिल रही है। अच्छा, 22 घंटे रहती है? हाँ, 22 घंटे लाइट मिल रही है। सड़क बन रही है। पहले यहाँ गड्ढे थे, 2-2 फुट के गहरे गड्ढे रहते थे, अब सड़क है, बढ़िया टावर सड़क है। और क्या चाहिए? कब से चलाते हैं ये आपका दुकान? कब से? दुकान 40 साल हो गई है 40 साल हो गए। जी। पहले पिताजी बैठते थे, उसके बाद हम बैठते हैं, अब हमारे बच्चे बैठते हैं। क्या बात है? क्या लगता है आपको 2017 से पहले यहाँ दुकान चलाने में कोई समस्या, 17 के बाद आपको लगता हो कि जब से योगी जी की सरकार आई है? 2017 से पहले इतना था कि हम कहीं अगर पेमेंट लेकर भी जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे साथ लूटपाट हो जाती थी। और 17 के बाद में आराम से दिखाते हुए नोटों को ले जाएं, कोई छीनने वाला नहीं है। छीनने वाला ही नहीं है? नहीं, कहाँ गए छीनने वाले? सब भाग गए, सबके एनकाउंटर हो रहे हैं सबके। किसी के पैर में लग रही है, किसी के छाती में लग रही है। अच्छा, ये बदलाव है? हाँ, बहुत बदलाव है। हाँ, तो ये सुरक्षा
सुरक्षा काफ़ी सुरक्षा है, पहले से काफ़ी सुरक्षा है। और मैं ये कहता हूँ कि अभी 20 साल योगी जी कहीं नहीं जा रहे मुख्यमंत्री से, 20 साल कहीं नहीं जा रहे। अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में हम आ रहे हैं, बाबा का हो गया। अखिलेश जी का दिमाग माइंड ढीला हो गया है सत्ता जाने से। हाँ, माइंड ढीला हो गया उनका। जो अपने बाप का सगा ना हो सका, वो जनता का क्या सगा होगा। जी, पार्टी बचा के रखे हैं, लोकसभा में कह रहे हैं अलग हम कर दिखाएं। सवा वो हो गई गलती जो होनी थी, अब नहीं आनी इतनी सीट। अब जो विधानसभा में उनकी है उससे आती रह जाएंगी अब के। जो गलती से हो गया लोकसभा में, विधानसभा में नहीं। बार बार ये बात जब व्यापारी कहते हैं ना कि जो सुरक्षा महसूस करते हैं, पैसे की लेन देन, चोरी हो जाना, लूट हो जाना, उससे लोगों को कितना बड़े लेवल पर सुरक्षा मिला है, ये व्यापारी भी बताते हैं। क्या नाम हुआ? शिवम, कहाँ से हैं? जेवर। जेवर सिंह है। कितना विकास दिखता है, यूथ को क्या फायदा दिख रहा है वर्तमान की सरकार से, क्योंकि 8 साल हो गया सरकार को, अगले साल चुनाव भी है, क्या बदलता दिखता है आपको? बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं। आप देखिएगा कि पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगी रहती थी, कम से कम आपको सिलेंडर मिलता नहीं था, कम से कम 2-3 दिन में सिलेंडर मिलता था। आज आप एक दिन में 3 सिलेंडर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा इतना कर दिया, सिलेंडर कौन 3 लेने जाएगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगा, मतलब है कि चीज़ मिलनी चाहिए। चीज़ तो मिल रही है, पहले तो वो चीज़ भी नहीं मिलती थी। और जबकि क्या कहते हैं, वो चीज़ें 500 वाली चीज़ें 2000 में मिलती थी ब्लैक में, वो लेकिन ब्लैक तो ख़त्म हो गई ना। सबसे मेन चीज़ तो ये, ब्लैक तो ख़त्म हुई ना। सबसे मेन चीज़ तो वही है। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है महंगाई से? जनता त्रस्त है, इतना महंगाई कर। महंगाई दिख कहाँ रही है? कहीं नहीं है महंगाई। जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ रही है, ऐसे ऐसे महंगाई बढ़ रही है। इनकम भी तो बढ़ रही है टाइम टू टाइम, ऐसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे विकास तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म है। पहले क्या था कि महिलाएं रात में निकल नहीं सकती थी, आज के टाइम में रात में कैसे भी निकल जाए महिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और योगी जी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। सुरक्षा बढ़ा है, बिल्कुल। क्या लग रहा है 27 में क्या होना है? 27 में मैं समझता हूँ कि इतनी प्रचंड जीत होगी कि आज तक नहीं हुई होगी। योगी जी की? बिल्कुल। अखिलेश जी अलग मुख्यमंत्री के लिए मूड बना के बैठे हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति को हराने के लिए 5 पार्टियां एक हो रही हैं, तो कहाँ से जीत जाएंगे? अगर वो खुद जीत सकते थे तो अकेले तो लड़ सकते थे। सारी पार्टियां एक क्यों हो रही हैं? वो क्योंकि कोई सही इंसान है, इसलिए तो हराने की कोशिश कर रहे हैं उसको। और हमारे यहाँ के विधायक जो हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनका भी काम काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। आने वाले टाइम में स्टेडियम बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। यहाँ क्या था कि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, लड़कियाँ जो है कॉलेज के लिए यहाँ से बाहर जाती थी, वो डिग्री, हाँ, वो डिग्री कॉलेज अब यहाँ बन रहा है आने वाले टाइम में। तो और क्या विकास चाहिए इससे ज़्यादा? और विधायक जी से भी खुश है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सड़कें बन रही है? बिल्कुल जी।